बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आप लोग के साथ होममेड चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन नगेट्स हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्नैक्स के तौर पे, शाम की चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में, बच्चों बड़ों सबके ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ये वही चिकन नगेट्स हैं जिसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं फ्रोज़न नगेट्स की सूरत में, और फिर से हम घर लाके फ्राई करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यही नगेट्स आप घर में बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे इन्जॉय कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ चॉपर के अंदर ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन। मैं यहाँ पर 700 ग्राम्स चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेस्ट पीसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले चिकन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। उसके बाद जब इसका अच्छे से पानी निकल गया तो फिर मैंने इसे किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो कम्प्लीटली आपकी चिकन ड्राई होगी तो चिकन नगेट्स अच्छे बनेंगे। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अल्टरनेटिवली आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के बराबर, जो कि बहुत अच्छी बाइंडिंग का काम करेंगे नगेट्स में। और अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और बहुत ही अच्छा सा एक मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाए नगेट्स के लिए। अब चिकन नगेट्स की फर्स्ट कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1 कप के बराबर। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो फर्स्ट कोटिंग है ना वो फ्लेवरफुल बने। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून, इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये है हमारी नगेट्स की सेकंड कोटिंग। अब जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार कर लिया है इसे हम इस तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से हम इसे गूंथते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरे हाथों में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा क्योंकि मैंने चिकन को बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था। अगर आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्टिकी है, हाथों पर स्टिक हो रहा है, तो फिर आप इसके लिए हाथों पर कुकिंग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। अब मिक्सचर में से मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया है। पहले हम इसे हाथों में लेकर ना इस तरीके से राउंड करेंगे और हल्का सा प्रेस करके मैंने इसे ओवल का शेप दिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक नगेट्स के शेप बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट कोटिंग, जो कि हमने पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी। दोनों साइड पे हमने इसे अच्छे से कोट कर दिया है और हम साइड्स भी इसकी इस तरीके से कवर कर देंगे। अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ अंडों के मिक्सचर के अंदर, जो कि है नगेट्स की सेकंड कोटिंग। एक्सेस मिक्सचर हम इस तरीके से गिरा देंगे और अब हम इसे ऐड कर देंगे थर्ड और फाइनल कोटिंग के अंदर, यानी कि ब्रेड क्रम्स के अंदर। येलो वाले ब्रेड क्रम्स का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास येलो ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में 2 अलग अलग ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है और ये दोनों ब्रेड क्रम्स मैं एक ही वीडियो में अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेड क्रम्स आप घर में तैयार कर सकते हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और ऊपर आई बटन में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। इस स्टेज पर आप इन नगेट्स को फ्रीज कर सकते हैं और 2 महीने तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है पहले से मीडियम हीट पर, और मीडियम हीट पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक साइड से पकते हुए से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। हाई हीट पर आप इसे फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप इसे हाई हीट पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो इसकी कोटिंग है ना वो बर्न होने लगेगी, डार्क होने लगेगी, और अंदर का जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से कुक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सारे नगेट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसे फ्राई करने में। तो मैंने इसे ऑयल से बाहर निकाल दिया है और इसे मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिया है ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना तो यकीन करें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। बहुत आसानी के साथ आप ये नगेट्स घर पे बना सकते हैं। इसे मैं आपको बीच से कट करके दिखाती हूँ कि देखें बिल्कुल ये अंदर से सॉफ्ट हैं, जूसी हैं और बहुत अच्छे से कुक भी हो चुके हैं अंदर से। तो मैं तो जा रही हूँ इन नगेट्स को एंजॉय करने। अगर आप भी इन नगेट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने घर पे बनाकर तैयार करें। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। किस तरीके से ब्रेड स्लाइसेस के साथ चीज़ी गार्लिक ब्रेड घर में बनाई जा सकती है, और इसी के साथ साथ चीज़ी डिप की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो साथ में बहुत ही ज़बरदस्त है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चीज़ी डिप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है बटर 1 टीस्पून, और अब मैं इसे मेल्ट कर लूँगी और फ्लेम को मैंने लो हीट पर रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क 1/2 कप। ये टेट्रा पैक मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर।
और इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर 1 टीस्पून। ये किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, ये वही मिल्क पाउडर है जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। और अब जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ के मैंने 3 क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप इसके अंदर चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं 3 टेबल स्पून। और अब मैं चीज़ के मेल्ट होने तक इसे पकाऊंगी। बस जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो चीज़ मेल्ट हो चुकी है और अब हमें इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करूँगी। तो गार्लिक ब्रेड के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बटर 3 टेबल स्पून। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ गार्लिक। तो लहसुन के मैंने 3 जवे लिए थे और इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था ग्रेटर की हेल्प से। आप चाहें तो इसे फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। हरे धनिया के पत्ते मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और ऑरिगेनो में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। आप इसके बजाय मिक्स हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दिए हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए जिसे हम ब्रेड पर स्प्रेड कर सकें। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया है और ये मिक्सचर 6 स्लाइसेस पर लग सकता है। तो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने और ये एक स्लाइस के ऊपर सबसे पहले तो मैं वही मिक्सचर लगा दूंगी जो अभी हमने तैयार किया है और इसे मैं इवनली स्प्रेड करूंगी बटर नाइफ की हेल्प से। तो स्लाइस को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है इस मिक्सचर के साथ और अब मैंने दूसरा स्लाइस लिया है तो इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ ग्रेट की हुई। तो मोज़रेला चीज़ आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कीजिएगा। और अब जो ये स्लाइस मैंने तैयार किया था जिसके ऊपर मैंने मिक्सर लगाया था उसे मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख दूंगी, इसे कवर कर दूंगी। और अब हम इसे पैन के अंदर जब ऐड करेंगे तो बटर वाला साइड हम नीचे कर देंगे और जो सादा वाला साइड है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने पैन के अंदर ये ऐड कर दिया है। पैन को मैंने पहले मीडियम हीट पर गर्म कर लिया था और अब मैंने फ्लेम को लो हीट पर कर दिया है। तो अब ये जो सादा वाला स्लाइस है इसके ऊपर भी हम ये मिक्सर लगा देंगे जो हमने तैयार कर लिया था। तो इसे भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है और अब हम इसे टर्न कर देंगे। तो एक साइड से तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इस पर। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करके इसे मैं 1 मिनट तक पकाऊँगी मीडियम टू लो हीट पर ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए और इसमें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है दोनों साइड से। दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसे पैन से बाहर निकाल दूंगी और इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि घर में ब्रेड स्लाइसेस के साथ ही इतनी ज़बरदस्त चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाकर तैयार की जा सकती है। तो क्या ज़रूरत है फिर बाहर से ख़रीद के खाने की, इसे आप घर में ही बनाएं। और इसके साथ साथ जो ये चीज़ी डिप तैयार किया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखिए इसके अंदर जो हमने मोज़रेला चीज़ ऐड की थी वो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से चीज़ी हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप भी इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके लाजमी से ट्राई करें। कीमा कचौरी तो हम सबकी फेवरेट होती है, लेकिन बाइट साइज़ कीमा कचौरी आज आपने पहली बार देखी होगी। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं और कचौरी जब आप बाइट साइज़ में बनाएंगे ना तो इसे खाना और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। कचौरी की आउटर लेयर जो है वो क्रिस्पी होनी चाहिए और इसकी जो फिलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें परफेक्ट बनेंगी तो आप एक परफेक्ट कचौरी बना सकेंगे। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसे हम ऑयल के अंदर सौते करेंगे, फ्राई करेंगे तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कीमा 250 ग्राम्स। बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। कीमे को हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है और कीमे ने पानी भी रिलीज कर दिया है। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें
और साथ ही मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए जो कीमे ने खुद रिलीज़ किया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इन सारे मसालों को भी हम अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर देंगे। अब कीमे को हमें गलाना है तो कीमे के अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी 1/2 कप। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैं कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि कीमा हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, कीमा हमारा टेंडर हो चुका है और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो हम इसे ड्राई कर लेंगे। मीडियम हीट पर इस तरीके से चमचा चलाते हुए पकाएंगे। पानी यहाँ पर इसका ड्राई हो चुका है। अब आखिर में मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूंगी, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, जब तक हम कचौरी की आउटर लेयर तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसे हम पहले छान लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से। अब मैदे के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1/4 टीस्पून और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ घी 2 टेबल स्पून और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी आपका अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो चुका है। इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप हाथ में इस तरीके से मैदे को लेकर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मैदा जो है वो एक शेप में आ रहा है। इसका मतलब है आपका मैदा और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक डो बनाएंगे। पानी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदनी है और बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो डो को हमने इस तरीके से थोड़ा सा नीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और डो जो है हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल कर ना एक दफ़ा अच्छे से नीट कर लेंगे। तो डो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे कि बहुत अच्छी सी सेट हुई है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। सेम इसी तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके 2 पोर्शंस बनाएंगे। इस तरीके से पहले मैं इसे रोल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ मैंने हाफ पोर्शन लेकर ना इसका एक पेड़ा जैसा बना लिया है। अब यहाँ पर हम मैदा डस्ट कर देंगे ताकि जो डो है हमारी वो रोलिंग पिन के साथ या सरफेस के साथ स्टिक ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से इवनली रोल कर लिया है और ये मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा देती हूँ कि मैंने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। अब यहाँ पर मैंने एक कटर लिया है छोटे साइज़ का और इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी किस्म का ग्लास या फिर लिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस डो को हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे और इसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कीमे की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसे हम सेंटर में रख देंगे। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल जो इसकी आउटर लेयर है ना उसे आपने इस तरीके से प्लेट्स देना है और इसके जो अंदर की स्टफिंग है ना इसे इस तरीके से कवर कर देना है। आखिर में हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से ट्विस्ट कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखें हमने कितनी आसानी के साथ ये कीमा कचौरी तैयार की है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। बहुत छोटी छोटी और क्यूट सी ये बनती हैं, दिखने में भी मज़ेदार लगती हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं। तो यहाँ पर हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। अब कचौरियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हीट अप कर लिया है। कचौरियों को हम बिल्कुल लो हीट पर फ्राई करेंगे। पहले ऑयल को हम बिल्कुल लो हीट पर थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद कचौरियों को हम फ्राई भी लो हीट पर ही करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपने इसी तरीके से करना है। अब जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो ये इस तरीके से सरफेस पर फ्लोट करने लगेंगी। तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से और लो हीट पर ही आप इन सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। और जब आपको लगेगा कि कचौरियों पर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो आप इसे स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर स्पाइडर की हेल्प से ऑयल से बाहर निकाल देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये क्यूट सी प्यारी सी मिनी कचौरियाँ तैयार हैं। और आप सब ने ही कचौरियाँ खाई होंगी लेकिन ये मिनी साइज़ की कचौरियाँ शायद आज आपने पहली बार देखी होंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी स्टफ़ ग्रीन चिली और इसी के साथ साथ एक और रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी। तो मेरी आज की इस वीडियो में 2 रेसिपीज़ मैं आपको एक साथ बनाना सिखाऊंगी। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। जब ये थोड़ा सा हीटअप हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और मैं इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक पीसेस में काट ली थी और इसे मैं सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करूँगी, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर पिसी मिर्चें शामिल की हैं 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको लो हीट पर 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। तो इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसका सारा पानी जल चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरा धनिया 3 टेबल स्पून, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब मैं इसे भी 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। 1-2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको अच्छी तरीके से वॉश करके बॉईल कर लिया था। तो अब मैं उनको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको फोक या स्पून की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आलू मैश हो चुके हैं। तो जो मैंने कीमा तैयार किया था वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे उबले हुए आलूओं में शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर दूंगी। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और ये हमारी ग्रीन चिली की स्टफिंग तैयार है। मैंने 6 अदद बड़ी हरी मिर्चें ली थी। ये बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, लेकिन ये लार्ज वाली हैं जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश करके और इनको टिश्यू से ड्राई कर लिया था। तो अब मैं इनको नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से हाफ़ कर लूँगी बीच से। और मैं इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को हाफ़ कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारी हरी मिर्चों को इसी तरीके से हाफ़ कर लिया है। अब जो इनके अंदर के बीज हैं इनको मैं एक नाइफ़ की हेल्प से निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि हमें हरी मिर्चों के अंदर स्टफिंग भरनी है, तो ये बीज नहीं होने चाहिए। तो मैं स्पून की हेल्प से हरी मिर्चों के अंदर स्टफिंग रखूँगी। और फिर इसे हाथों से ही अच्छी तरीके से प्रेस करूँगी ताकि स्टफिंग अच्छी तरीके से पूरी हरी मिर्चों के अंदर भर जाए, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि स्टफिंग अच्छी तरीके से हरी मिर्चों के अंदर भर गई है। मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, उसे मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। ये 1 कप है मेरे पास। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ को उठाऊँगी और इसे हरी मिर्चों के ऊपर रखती रहूँगी। तो मैंने एक पैन के अंदर 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था और जो मैंने हरी मिर्चें तैयार की थी वो एक एक करके सारी इसके अंदर रख दी थी, इस तरीके से। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पर रखा है और मैंने इसको कवर कर दिया है हरी मिर्चों को। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी कि जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ। हरी मिर्चों के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है और ये हमारी स्टफ्ड ग्रीन चिलीज तैयार है। अब चलते हैं अपनी बोनस रेसिपी की तरफ। तो ये जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो मैंने ज़्यादा स्टफिंग तैयार की थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते, हालांकि वो तेज़ नहीं होती। कुछ लोगों को वो ग्रीन चिलीज़ पसंद नहीं होती।
तो उनके लिए आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो जो मेरे पास स्टफिंग थी उससे मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए थे इस शेप में, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रैक फ्री है। इनको इस तरीके से बनाना है कि इनके अंदर क्रैक्स ना हो। तो मैंने एक अदद अंडा लिया था और उसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया था, और अब मैं कटलेट्स को अंडे के अंदर कोट करूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दूँगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। तो मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल लिया है, उसे मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें एक एक करके सारे कटलेट्स शामिल करूंगी और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक हर साइड से फ्राई कर लूँगी। ये सारे पीस लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें स्पाइडर में निकाल लूँगी। तो मैंने इन्हें एक टिश्यू पर रख दिया है ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी जल्दी हमारी दोनों रेसिपीज एक साथ तैयार हो चुकी हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कोरियन स्टिकी चिकन विंग्स की रेसिपी। ये मेरे अपने बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं बनाने जा रही थी तो सोचा साथ ही साथ आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है और शॉर्ट टाइम पीरियड में बनकर तैयार भी हो जाते हैं ये। बेसिकली इस रेसिपी में चिकन विंग्स को फ्राई किया जाता है और इन्हें एक बहुत ज़बरदस्ती सॉस बनाकर उसमें कोट किया जाता है। तो इन्हें फ्राई किस तरीके से किया जाता है और सॉस किस तरीके से बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसकी चल के वीडियो को देख लेते हैं। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ के जी चिकन विंग्स लिए हैं यानी कि 500 ग्राम्स, और ये विदाउट स्किन है। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको मैंने एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, फ्रेश लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। और इस सारे मसाले को हम अच्छे से विंग्स के साथ इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से हमने सारे मसाले को विंग्स के ऊपर कोट कर दिया है। अब हम इसे कॉर्नफ्लावर में कोट करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, जितनी भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर यूज़ होगा। एक एक करके मैं सारे विंग्स को इस तरीके से कोट करूंगी कॉर्नफ्लावर के अंदर, और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। कॉर्नफ्लावर की हम बहुत ज़्यादा कोई थिक लेयर नहीं बनाएंगे, बस इस तरीके से कोट करना है। और एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर जिसके ऊपर लगा है इस तरीके से हम इसे गिरा देंगे, और बाकी विंग्स को भी मैं इस तरीके से कॉर्नफ्लावर में कोट कर लूँगी। तो ये सारे विंग्स को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लावर में। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल हम इतना ऐड करेंगे, हमें विंग्स को डीप फ्राई करना है। तो पहले हम ऑयल को अच्छे से मीडियम हीट पे गरम करेंगे। ये अच्छे से जब गरम हो जाएगा तो ही हम इसके अंदर 1 बाय 1 विंग्स ऐड करेंगे। तो कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए विंग्स ऐड करने से पहले। और अगर इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो जो हमने कॉर्नफ्लावर विंग्स के ऊपर कोट किया है वो इसी के अंदर सारा निकल जाएगा। अब हम इन विंग्स को मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे 7 to 8 मिनट्स के लिए, और दरमियान में हम इस तरीके से इन्हें फ्लिप भी कर देंगे ताकि ये सब साइड से अच्छे से इनके ऊपर कलर भी आ जाए और ये सब साइड से अच्छे से कुक भी हो जाए। तो 7 to 8 मिनट्स तक मैंने इन्हें मीडियम हीट पे फ्राई किया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी एक स्पाइडर की हेल्प से। तो विंग्स हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूंगी 1 टीस्पून, और इसे मैं ऑयल के अंदर 1-2 मिनट तक सौते करूंगी। और जब लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केचप हाफ कप, और सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और ओयस्टर सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, शुगर यहाँ ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और सिरका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो केचप जो है वो किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम तो ये सॉस तैयार कर रहे हैं, इसकी जो बेस है वो केचप पर ही डिपेंड करती है। तो अगर केचप अच्छे टेस्ट का होगा तो सॉस भी हमारी बहुत अच्छे टेस्ट की बनेगी। तो अब इस सॉस के अंदर बबल्स आ गए हैं, तो अब इस स्टेज पे हम फ्राई किए हुए विंग्स ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से कोट करेंगे सॉस के अंदर। इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम अच्छे से इसे कोट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि विंग्स के ऊपर सॉस जो है वो अच्छे से कोट हो गया है।
अब यहाँ मैं थोड़े से सफ़ेद तिल ऐड करूँगी इसमें। तिल मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर यूज़ किए हैं, बस थोड़े से ही हम यहाँ ऐड करेंगे और बाकी हम सर्विंग के लिए ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से दोबारा से एक बार मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो विंग्स को सर्व करते हुए मैंने यहाँ पर थोड़े से सफ़ेद तिल ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं और साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है। ग्रीन वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है सिर्फ, और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो देखिए कितनी जल्दी से ये कोरियन स्टिकी चिकन विंग्स बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जिस स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसे देखकर हम में से कितने ही लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। हमारे बचपन में ना एक अंकल ये समोसे लेकर आते थे। ये बहुत छोटे साइज के होते थे मगर अंदर से एम्प्टी होते थे, और इन समोसों के साथ ना एक आलू की चटनी सर्व की जाती थी और इसके अंदर डिफरेंट स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता था। अब तो ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है और बहुत कम जगहों पर ये समोसे मिलते हैं। तो अगर आप अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, इन स्नैक्स को दोबारा से एंजॉय करना चाहते हैं अपने बचपन की तरह, तो आप इन स्नैक्स को अपने घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जायका होगा जैसे आप बचपन में खाया करते थे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हम चटनी तैयार करेंगे जो कि मिनी समोसों के साथ सर्व की जाती थी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं 500 ग्राम्स। इन्हें मैंने पील ऑफ करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 4 पीसेस में इन्हें मैंने कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ ज़रूरत के मुताबिक। पानी आपको इतना ऐड करना है कि आलू जो है वो पानी के अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। तकरीबन मैंने 2 चुटकियों के बराबर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऑरेंज कलर की क्वांटिटी इस्तेमाल कीजिएगा जिस हिसाब से आप चटनी का कलर रखना चाहें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प हाफ कप के बराबर। इमली के पल्प के अल्टरनेट आप इसके अंदर टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। उससे भी इसमें खटास आ जाएगी, लेकिन मुझे पर्सनली इमली के पल्प का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैंने इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे लो हीट पर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं आलू को कि आलू क्या हमारे फुल डन हो चुके हैं। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से जो है कुक हो चुके हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसे हम रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक जूसर या फिर ब्लेंडर के अंदर डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। आलू के साथ साथ मैंने इसका पानी भी जूसर के अंदर ऐड कर दिया है। हम सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ सी एक चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है और इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। अब हम मिनी समोसे तैयार कर लेंगे जिसके साथ हमने ये चटनी सर्व करनी है। यहाँ पर मैंने ये समोसा पट्टियाँ ली हैं। नॉर्मली हम इनसे कीमे के समोसे तैयार करते हैं। इन्हीं समोसा पट्टी की हेल्प से हम छोटे समोसे भी तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम एक पट्टी लेंगे और इसे हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। यहाँ हम इस तरीके से थंब की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके ऊपर एक मार्क बन जाए और इसकी हेल्प से हम इसे नाइफ से कट कर सकें, सेंटर से हाफ कर सकें। सेंटर से हमने इसे हाफ कर दिया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम ओवरलैप कर देंगे और इन पर भी हम इस तरीके से सेंटर में मार्क कर देंगे। अब इस मार्क के मुताबिक हम इसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक समोसा पट्टी से मैंने यहाँ पर 4 समोसा पट्टियाँ तैयार की हैं मिनी समोसे के लिए। अब हम इसकी पट्टी को फोल्ड करेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम बड़े साइज़ के समोसे तैयार करते हैं। इसे करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की फिलिंग भी नहीं है और ये बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। तो इसे हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब जो ये बाकी का पार्ट बचा है इसे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं एक पेस्ट जिसे मैंने मैदे और पानी को मिलाकर तैयार किया है। आप चाहें तो अंडे की सफ़ेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरीके से पेस्ट करके दूसरी साइड पर इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर जो दरमियान में गैप है तो जो बचा हुआ हमारा पार्ट है ना समोसे की पट्टी का, इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने ये समोसा तैयार कर लिया है, छोटा सा क्यूट सा मिनी समोसा। इसी तरीके से हम बाकी समोसे भी तैयार कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितने चाहें तैयार कर सकते हैं और चाहें तो घर में 2-3 अफराद को भी लगा लें अपने साथ ताकि वो मिलकर आपके साथ काम करवाएं और सब मिलकर साथ ही इंजॉय करें। अब इन समोसों को हम फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म कर लिया है। एक एक करके मैं इसमें इस तरीके से समोसे को ऐड कर दूंगी। लो टू मीडियम हीट पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है।
जितना बड़ा आपका पैन हो उस हिसाब से आप समोसे की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं कुकिंग ऑयल के अंदर। अब इसे हम इस तरीके से स्पाइडर की हेल्प से ऊपर नीचे करते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे, ताकि हर समोसे पे ना अच्छा सा एक जैसा गोल्डन कलर आ जाए। और जब हमें लगेगा कि समोसों पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा क्योंकि ऑयल से बाहर आने के बाद भी ये मज़ीद डार्क हो जाएंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी से क्रंची से मिनी समोसा तैयार हैं। इसके साथ मैंने सर्व की है आलू की चटनी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे इसी तरीके से सर्व करके दिखाएंगे जिस तरीके से हमें बचपन में ये मिला करते थे। अंकल जो है वो इसे न्यूज़पेपर के ऊपर सर्व करते थे और समोसों के ऊपर ना वो इस तरीके से इस चटनी को डाल दिया करते थे, अलग से इसे सर्व नहीं किया जाता था। और यकीन करें यही इसका बेस्ट तरीका होता था सर्व करने का। और अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।